सुप्रभात बच्चों, सबों को सुमंगलम। आइए हम लोग अब पद्य भाग के रसखान के जो दोहे हैं उनको पढ़ते हैं और इनके पूर्व थोड़ा सा संक्षिप्त रसखान जी का कवि परिचय हम लोग जान लें। रसखान जी सामान्य रूप से कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। उनका वो जन्म से मुस्लिम थे, लेकिन भगवान कृष्ण से अनन्य अनुराग हो जाने के कारण वो कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि हुए। उनका जन्म पिहानी यानी भारत में एक स्थान है, वो दिल्ली के आसपास पिहानी में हुआ था। वे रीति काल के रीति मुक्त कवियों में रसखान अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे विट्ठल दास के शिष्य एवं वल्लभ संप्रदाय के सदस्य थे। उनके गुरु कौन थे? विट्ठल दास, और वल्लभ संप्रदाय के वो सदस्य वल्लभ संप्रदाय के सदस्य थे। इनका जन्म 1548 में माना जाता है, और कहीं आप देखेंगे कि इनका जन्म 1548 में काबुल अफ़गानिस्तान के आसपास इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु आप जान लें 1628 वृंदावन में ब्रजभूमि में जा बसे थे, और वहीं पर वृंदावन में उनकी मृत्यु 1628 में हो गई। उनका पूर्ण नाम पूछा जाता है कभी कभी, रसखान का पूर्ण नाम क्या था? तो आप वो याद रखेंगे, लिखेंगे सैयद इब्राहिम, जन्मभूमि पिहानी हरदोई, जिला लिखेंगे उत्तर प्रदेश। एक बार पुनः कर दूं, जिला कौन सी? उत्तर प्रदेश, जन्मभूमि पिहानी हरदोई। और इनकी मुख्य रचना हो गई सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, और इसके अलावा अन्य चीज़ें हैं। तो गोस्वामी विट्ठल दास से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में चले गए। कृष्ण कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी। वो कृष्ण के ऐसे अनन्य भक्त हुए, कृष्ण से अनन्य अनुराग होने के कारण, कृष्ण को अपना प्रेमी बनाने के कारण, कृष्ण जिन जिन वस्तुओं से, ब्रज की गायों से, लताओं से, कुंज से, कदम्ब से, वहाँ की सरयुग से, वहाँ की कनकन से, जिन जिन से कृष्ण को अनन्य अनुराग और प्रेम था, उनके प्रति रसखान ने अपना प्रेम दर्शाया है या प्रेम किया है। इनका मनोरम वर्णन यहाँ मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता की आसक्ति और उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हुए, उतने अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन और व्यंग शैली के लिए भी हुए। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है। कहता ब्रज भाषा को इतने ही सरलता से इन्होंने यहाँ रखा जो कि बहुत ही लोगों के लिए ग्राह्य होगी। लोग इसे बड़े आसानी से समझने लगे, जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं थे। माने कभी होता है कि बहुत क्लिष्ट शब्द लिखते हैं, अपनी काव्य प्रतिभा को दिखाते हैं, लेकिन सच मायने में अपनी विद्वता को वहाँ प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन ब्रज की भाषा को इतने सरस ढंग से इन्होंने परोसा कि समस्त पाठ्य जनमानस को, जो इनके जीवन चरित्र को या इनके काव्य रचना को पढ़ा, वो उनके लिए वह ग्राह्य हो गया। आइए अब डायरेक्ट हम चलते हैं कि यहाँ, जैसे कि आपके पाठ्य पुस्तक में जब आप पलटेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ जो संकलित पहले और दूसरे सवैये, हम लोग यहाँ कृष्ण रसखान के क्या पढ़ रहे हैं? सॉरी, ऊपर में हमने बोले दोहे, इसको बोलते हैं सवैये। हम लोग यहाँ रसखान के सवैये में कृष्ण और कृष्ण के भूमि के प्रति रसखान के प्रेम और समर्पण के जो भाव व्यक्त हुए हैं उसको पढ़ेंगे। किसमें?
पहले और दूसरे सवैये में। तीसरे छंद, अब सवैया पहले और दूसरे सवैये में क्या है, कृष्ण के भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण है, प्रेम है। तीसरे छंद में, उसके बाद छंद है, तो छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवस्था का वर्णन है कि किस प्रकार चौथे छंद में किस प्रकार कृष्ण बंसी बजाते हैं और गोपियां अपने आप को रोक नहीं पाती हैं और उनके धुन पर वह एक जगह एकाग्रचित नहीं रह पाती हैं, वह विवश हो जाती हैं उनसे मिलने के लिए। इन चीज़ों को दर्शाया है। अर्थात कुल मिलाकर आप देखें तो कृष्ण की भूमि और कृष्ण की चीज़ों से यहाँ पर प्रेम दर्शाया गया है। अब हम ले चलते हैं आपको पहले सवैये पर, जहाँ आप गौर करेंगे शब्दों पर तो बड़ी ही सरलता से समझ में आ जाएगी। मानुष हों तो वहीं रसखान बसों, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यानी यहाँ पर रसखान जी अपनी यह इच्छा वे जाहिर कर रहे हैं कि अगर मेरा जन्म मनुष्य कुल में होता है, हे कन्हैया, हे कृष्ण, अगर मेरा जन्म आप मनुष्य कुल में देते हो तो मुझे गोकुल के गांव के ग्वारन जो हैं उनके बीच मेरा जन्म दे देना। जो पशु हों तो कहाँ बसों, मेरो चित चरों चित्त नंद की धेनु मझारन। जो पशु, अगर मैं जो पशु हों, अगर मैं पशु हों, अगर मुझे पशु में आप जन्म देते हैं तो मेरा तो कहाँ बसों बस मेरो, तो कहाँ मेरा मन बसेगा। चरों नित नंद की धेनु मझारन। तो ऐसा करना है कान्हा, हे कृष्ण, हे मेरे इष्ट, हे मेरे प्रभु, मुझे नंद बाबा की धेनु, मझारन मतलब होता है समूह। नंद की धेनु एक गाय थी, नंद बाबा के पास धेनु नामक गाय रहती थी। मझारन मतलब होता है झुंड। क्या होता है? झुंड। तो नंद बाबा की गायों के बीच मैं चरूं या उसी बीच में मेरा जन्म देना और उन्हीं नंद बाबा की गायों के साथ मैं चरूं अगर मेरा पशु में आप जन्म देते हैं। नीचे देखिए, पाहन हो तो वही गिरी, अगर मैं पत्थर बनूं। पाहन मतलब क्या है? पाहन हो तो वही गिरी, जो पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। अगर मेरा पत्थर में आप जन्म, मैं किसी कारण से अगर आप मुझे पत्थर बनाना चाहते हैं, अगला जन्म अगर मेरा पत्थर के रूप में होता है तो उसी पुरंदर का, उसी गिरी का, गिरी मतलब पहाड़, उसी पहाड़ का मुझे पत्थर बनाइएगा जिसको आपने अपने उंगली पर उठाकर क्या किया था? पूरे गोकुल को बचाया था। अगर पत्थर बन जाए तो उस पर्वत का बने जिसे हे हरि, हे प्रभु, जिसे आपने अपनी तर्जनी पर उठाकर हरिछत्र पुरंदर, पुरंदर का अर्थ यहाँ है, पुरंदर कहा गया है इंद्र को, का जो जिस पाहन को, जिस पत्थर रूपी जिस पाहन रूपी उस पर्वत को आपने अपने तर्जनी पर उठाकर इंद्र के प्रकोप से पूरे ब्रज को बचाया था, उसी पत्थर का, गिरी का, उसी गिरी का मुझे पाहन आप बना दें।
और चौथी अभिलाषा है, जौ खग हों तो बसेरों करों मिली, कालिंदी कूल कदम्ब के डारन। और मैं अगर पक्षी बन जाऊं, आप मुझे पक्षी कुल में जन्म देते हैं, तो हे मेरे इष्ट, हे मेरे प्रभु, मुझे कालिंदी बन के उस कदम्ब के डारन पर का पक्षी बना देना, जो यमुना के किनारे है, उनके डालों पर मेरा बसेरा हो। वे इस प्रकार हम देखें तो यहाँ विविध रूपों से हर हाल में वे कृष्ण का सानिध्य या कृष्ण के निकट या कृष्ण की उन वस्तुओं के निकट रहना चाहते हैं जिनसे कृष्ण को प्रेम था। अब अगर आप लिखोगे कैसे, तो एक बार मैं उनकी व्याख्या कर रहा हूँ। श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति यहाँ क्या है, अनन्य लगाव दर्शाया गया है, आप इन्हें समझ लिए। और अब नीचे दूसरी सवैये में आप आइए, या लकुटी अरु कामरिया पर। अब कृष्ण की वस्तुओं से प्रेम, अभी उनकी भूमि से प्रेम, अब उनकी वस्तुओं से। कहता या लकुटी अरु कामरिया पर। यहाँ रसखान जी कह रहे हैं, अगर आपकी लकुटी और कामरिया कंबल, लकुटी लाठी एक प्रकार की छड़ी, और कामरिया मतलब कंबल एक प्रकार का जो वो लेकर जाते थे कंबल। या लकुटी अरु कांवरिया पर राज तिहूँ पुरको तजी डारो। हे कान्हा, अगर आपका वह लाठी जिसे लेकर आप गाय चराने जाते थे और वह कंबल जिसे आप अपने सर पर लेकर जाते थे वो मिल जाए ना, एक तरफ तीनों लोगों का राज हो, कोई देने के लिए तैयार रहे, डार दे, डारो मतलब तजी, कोई तज कर डार दे, और एक तरफ तुम्हारे ये लकुटी और ये कांवरिया रहेंगे, तो मैं इसे ही पसंद करूंगी, उन तीनों लोगों के राज्य को ठुकरा दूंगी, छोड़ दूंगी। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख, नंद की गाय चराय विसारो। 8 प्रकार की सिद्धियां और नवों निधि, ये गुण एक ही लोगों में थी, ये वरदान एक ही लोगों के पास था। 8 प्रकार की सिद्धियां, 9 निधि। दूसरी पंक्ति आप देख लें, 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधि हनुमान जी को माँ सीता ने प्रदान किया था जब वो लंका में मिले थे और उन्हें विश्वास हो गया था ये राम जी की दूत हैं। इसके बाद ये सारी 8 सिद्धियां और 9 निधियां सबके पास नहीं थी, केवल परमात्मा कन्हैया कृष्ण विष्णु के पास जो भी रहे। तो कहा कि 8 सिद्धि और 9 निधि अगर मुझे कोई दे दे और कह दे, एक तरफ 8 निधि और 9 निधि का सुख हो, वह ज्ञान हो, वह मंत्र हो, लेकिन ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां परम चीज प्राप्त एक तरफ रहे, और एक तरफ अगर नंद की गायों को चराने के लिए, गायों के साथ मुझे कोई भेजने के लिए तैयार हो जाए, तो मैं नंद की गायों को चराना पसंद करूंगा, ना कि इस प्रकार की 8 सिद्धियां और 9 निधियों को प्राप्त कर सुख और वैभव प्राप्त करूंगा। रसखान कबों इन आँखिन सो, ब्रज के बनबाग तराग निहारों। अगली पंक्ति में कह रहे हैं, रसखान कबों, रसखान कब अपनी इच्छा जाहिर, हे कन्हैया ये रसखान कब अपनी आँखों से ब्रज के वन और बागों की तालाब को जीवन भर निहारना चाहता है। रसखान कबों इन आँखिन सो, ब्रज के वन बाग तराग निहारों। कोटिल एकल घोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। रसखान कबों, उनकी कामना है, हे कन्हैया मैं अपनी आँखों से ब्रज के वन और बागों और तालाब को जीवन भर निहारना चाहता हूँ, इसलिए मुझे इन्हीं चीज़ों में लगा दो। अगर ब्रज की कांटेदार झाड़ियाँ के लिए सोने के 100 महल, कोटिल एकल घोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर। कोटिल एकल घोत के धाम, अनेकों, कोटि मतलब एक से अधिक, अनेकों मकान अगर
स्वर्ण से के बने हों, आच्छादित हों, यानी एक कीमती रत्न के बने हुए धाम अगर अनेक धाम दे दिया जाए और एक तरफ उस करील के कुंजन बन के उस कटीली झाड़ियों में अगर बसेरा करने के लिए कहे तो हे कन्हैया मुझे उस कुंजन वन में बसेरा करा देना, उसकी झाड़ियाँ बना देना जहाँ पर तुम विचरण करते थे, हमारी यही इच्छा है। दूसरे सवैये को आपने पढ़ा और इसमें जो समस्या आएगी पढ़ने के क्रम में आप इसे सुनेंगे और उसके बाद हमें ये बताएंगे, मैं उनका समाधान करूंगा। तीसरा आप देखें है मोर पखा, मोर के पंख सिर ऊपर राखियों। मोर के पंख को क्या करूंगा हे कन्हैया, मोर के तेरे तो जो मोर का पंख लगाता है ना उसे सिर के ऊपर रखूंगा, गुंज की माल गरे पहिरूंगी और गुंजा की माला क्या करूंगी गले में पहनूंगी। मोर पखा, अब थोड़ा सा पहले इसको आपको मैं वर्णन बता दूं। यहाँ पर जो ये 4 पंक्तियाँ हैं तीसरे छंद की, इसमें ये कहा गया है कि कृष्ण से अपने प्रेम को दर्शाते हुए कहते मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, सब कुछ करूँगा लेकिन मर्यादा भी रखूँगा। क्या मर्यादा है वो अंतिम पंक्ति में है, कहता मैं तेरे से प्यार करती हूँ, कृष्ण तेरे से प्यार करता हूँ, तेरे को अपना सब कुछ बना चुका हूँ, अर्थात तेरे रूप रंग सब में मैं ढल जाना पसंद करता हूँ, लेकिन जो एक मर्यादा है उसको लांघना मैं पसंद नहीं करूँगा। तो आइए एक एक शब्दों पर ध्यान दें, पंक्तियों पर, उसके अर्थ समझें। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, तुझे बनाने के लिए, अपना लगाने के लिए, तुम में अपनी छवि लाने के लिए मैं मोर के पंख को सिर पर लगा सकता हूँ। गुंज की माला गले पहनूंगी, गुंजा की माला गले में पहनेगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। ओढ़ी के पीले वस्त्र को ओढ़कर, पीताम्बर को ओढ़कर, लकुटी लय लकुटी, लकुटी मतलब लाठी को लेकर, बन मतलब बाग में, गोधन गायों के साथ, ग्वारिन गायों को लेकर, गोधन लेकर, ग्वारिन के संग ग्वाल वालों के साथ फिरूंगी यानी घूमूंगी। समझ गए सबका अर्थ। ओढ़ी पीताम्बर, पीताम्बर को धारण करके, हाथ में लकुटी या लाठी लेकर, छरी लेकर, बन बन गायों के साथ, गायों को लेकर उन ग्वालन के साथ बन बन मैं फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। जो जो तुझे अच्छा लगता है, जो जो तूने किया है वो सब करने के लिए, वो स्वांग मतलब रूप ढोंग, वो नाटक, वो सब करूंगी। भाव तो वो ही मेरे रसखान, हे रसखान, भाव तो वो ही मेरे रसखान, रसखान कह रहे हैं हे कन्हैया, जो जो तुझको भाता था वो सब प्रकार के ढोंग, वो सब प्रकार के रूप में धारण करूंगी, लेकिन एक मर्यादा है। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। लेकिन कन्हैया जिस मुरली को तूने अपने अधरों पर रखा है, अपने ओठों पर रखा है, उस मुरली को मैं कभी अपने ओठों से नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इससे आपकी मर्यादा छीन होगी। मैं आपको अपना इष्ट मानता हूँ, सब कुछ तो करूँगा, लेकिन वो मुरली जिसको आपने ओठों से लगाया वो मेरे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। मैं उसे अपने ओठों पर लगाकर उनकी मर्यादा को भंग नहीं कर सकता हूँ। उस मुरली को ओठों पर लगी बांसुरी को अपने ओठों से नहीं लगाएगी। तीसरे छंद में यही है। अब देखें चौथा जो छंद है वहाँ यहाँ पर है कि कृष्ण के अनन्य अनुराग में इतनी गोपियाँ व्याकुल हो जाती हैं और जब कन्हैया की बंसी बजती है तो वो अपने आप को नहीं रोक पाती हैं। तो कृष्ण से और कृष्ण की बंसी के धुन के प्रति ब्रज की
आइए, गोपियाँ किस प्रकार विचलित हो जाती हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं, वो इस छंद में है। ऊपर के छंद में भी आपने कृष्णकांड के माध्यम से गोपियों का वर्णन सुना। अब नीचे चौथे में आप सुनिए, कानन दे उंगली रहबो। इन पंक्तियों में कृष्ण को रिझाने की कोशिश कर रही हैं गोपियाँ। वे कहती हैं जब कृष्ण मुरली की धुन बजाएंगे तो सब कहते हो ना कन्हैया बंसी बजाता और तू लोग दौड़ी दौड़ी चली जाती है। तो ठीक है ब्रज के लोग सुन लो, कानन दे उंगली रहबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजई है मैं अपने कानों में उंगली दे दूंगी, उंगली रखूंगी। जब जब कन्हैया बंसी बजाएंगे ना, कहते हो ना मैं चली जाती हूँ, मैं रुक नहीं पाती हूँ, मैं कह देती हूँ आप लोग सुन लीजिए, मैं अपने कानों में उंगली दे दूंगी। मैं उनके मुरली के उस मन लुभावन तानों को नहीं सुनूंगी। मोहनी तानन सो रस खान अटाचरी गोधन गहे तो गई हैं। दूसरी पंक्ति में कहा जा रहा है, हो सकता है कि अटारी पर चढ़कर गायें भी अटारी पर चढ़कर गाने लगे, परंतु गोपियां अपने कानों में उंगली डाल देगी ताकि उन्हें मधुर संगीत ना सुनाई पड़े। अर्थात मोहनी तानन सो रसखान कहते हैं, गोपियां कह रही हैं अगर अटारी पर चढ़कर, ऊंचे भागों पर चढ़कर तो भी मोहन ताननी सो रसखान अटा चढ़ी गोधन गहे तो गई हैं। अगर अटारी पर चढ़कर गोधन भी ऐसा गाएंगी तो भी मैं उसे नहीं सुनूंगी। टेरी कहो सिगरे ब्रजलोगन, टेरी मतलब हका कर कहती हूँ, टेरी मतलब जोर से चैलेंज देकर कहती हूँ। टेरी कहो सिगरे ब्रजलोगन, हे ब्रज के लोगों सुन लो, काल ही को कितनों समझाई हैं। ब्रज के लोग ये सुन लीजिए, कल कोई कितनों समझाइएगा, हम नहीं समझेंगे। कब नहीं समझेंगे? का मायरी वाह मुख की मुस्कान संहारी न जई है, न जई है, न जई है। मायरी वाह मुख की मुस्कान संहारी न जई है, न जई है, न जई है। 3 बार जैसे बोलता है ना कि नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, उसी प्रकार कहा जा रहा है, ए ब्रज के लोगों कान खोल के सुन लीजिए, कल मुझे हम गोपियों को समझाने कोई नहीं आइएगा। अगर कृष्ण मुख देखकर उनकी मुस्कान अगर खिल गई, वो अगर मुस्कुरा दिए, तब मैं बर्दाश्त हमसे नहीं होगा। बिना उसके पास गए, बिना उनसे मिले मैं नहीं रह पाऊंगी। कल मुझे दोष मत देना। वो बंसी बजाए, वो गायों के साथ ऊंचे भागों पर चढ़कर गायें गाने लगें, लेकिन सब बर्दाश्त कर लूँगी, सब सुन लूँगी। लेकिन कान्हा अगर अपनी मुस्कान कर देंगे, कान्हा देखकर मुस्कुरा देंगे, तो मैं उसे बर्दाश्त, गोपियाँ की मुस्कान संभाले नहीं संभलेगी। उस मुस्कान से पता चल जाएगा कि कृष्ण के प्रेमी कितनी, वह कृष्ण के प्रेमी में कितनी डूबी हुई हैं। तो इन सभी भागों में आपने गोपियों और उनके अनन्य अनुराग और प्रेम को देखा कि किस प्रकार रसखान कह रहे हैं, गोपियाँ किस प्रकार कृष्ण से प्रेम करती हैं, और ऊपर के 2 छंदों में कृष्ण और कृष्ण की भूमि से क्या अभिलाषा है रसखान की, उनका वर्णन किया गया है। धन्यवाद। इससे संबंधित जो पाठगत प्रश्न हैं वो आप करेंगे। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और आप बेहतर ढंग से इसे सुनें, और जहाँ कहीं समस्या हो आप मुझे मैसेज करें ताकि